खबरगांव की बातचीत फॉर्मेट की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात होगी क्रिकेट की। क्रिकेट क्योंकि बीते साल से जब से गौतम गंभीर टीम के नए कोच बने हैं, टीम का परफॉर्मेंस लगातार गिरता ही जा रहा है। बात उनके परफॉर्मेंस की भी हो रही है, लेकिन बात एक और छिड़ी है ड्रेसिंग रूम से। ड्रेसिंग रूम में ऑस्ट्रेलिया में जब वो टीम पहुंची थी, क्या कुछ हुआ उसको लेकर बवाल मचा। बवाल इस पर भी मचा कि ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर कैसे आई। गंभीर ने बताया कि ये सब कुछ किया सरफराज ने, यानी सरफराज बन गए मेन कल्प्रिट। अब यहां तक बात आ गई कि सरफराज के करियर पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन क्या सरफराज बलि का बकरा है? क्या कुछ हुआ ड्रेसिंग रूम में? गौतम गंभीर ने ऐसा क्यों कहा? और गौतम गंभीर की कोचिंग में क्या कमी रह गई है? इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए मैं यानी शुभम और हमारे साथ रवि आपके सामने मौजूद हैं और यहाँ होगी बातचीत और आपको पता चलेगा बहुत कुछ। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और समझिए कि क्या कुछ हो रहा है। रवि, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि टीम के साथ ये हो क्या रहा है? मतलब जब से गंभीर कोच बने हैं तब से हम देख रहे हैं परफॉर्मेंस लगातार गिरती जा रही है और लगातार वो विवादों में आ रहे हैं। क्या चल रहा है ये सब कुछ? देखिए, परफॉर्मेंस गिरती जा रही है, उसमें हमारे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो लगातार अच्छा नहीं खेल रहे हैं। और मगर जो अभी सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है वो ये है कि गौतम गंभीर खुद सामने आते हैं और ये कहते हैं कि जो ड्रेसिंग रूम में बातचीत चल रही है, खिलाड़ियों की जो स्ट्रेटेजी बन रही है या जो बीसीसीआई की मीटिंग्स हो रही हैं, उनकी बातें लीक हो रही हैं। अच्छा। और सबके सामने है वो जो तो ये बात स्पेसिफिक मतलब कही गई थी ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान जो हुआ था? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है, गौतम गंभीर ने बोला है। उस कुछ समय पहले उन्होंने ये भी बात बोली थी कि भाई अब जो हुआ हो गया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत हो गया। इस तरह की बातें उन्होंने रखी थी। उसके बाद गौतम गंभीर ने बोल दिया कि सरफराज खान बीसीसीआई की बातों को और जो बाकी ड्रेसिंग रूम्स की बातें हैं उनको लीक कर रहे हैं। मतलब अच्छा। देखिए, बाहर तो आ रही थी बातें, मगर कौन ला रहा है ये नहीं पता था। अब यहाँ पर सवाल ये है कि गौतम गंभीर ने तो बोल दिया कि भाई सरफराज खान चीजों को लीक कर रहे हैं, प्रूफ क्या है आपके पास कि वो लीक कर रहे हैं? जाहिर है कि अगर आप इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं तो इस एलिगेशन के पीछे कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। अभी मान लीजिए कल को सरफराज खान इतने जूनियर हैं, आप गौतम गंभीर, आप इतने बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं, अब कोच है भारतीय टीम के, तो अगर मान के चलिए गौतम गंभीर से सरफराज खान ने उल्टा सवाल कर लिया कि आप प्रूफ दीजिए मुझे और आपने ये किया है, तो फिर गौतम गंभीर के पास जवाब क्या रहेगा? इसका कोई नहीं रहेगा। कोई नहीं। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम की बात बोली, वो चलिए हम मान लेते हैं एक हद तक, मगर जब बीसीसीआई की बात होती है कि जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है अपने भारत का, वहां की बातें जब बाहर लीक हो रही हैं, तो वहां से सरफराज तक बात कौन पहुंचा रहा है? अच्छा। क्योंकि बीसीसीआई की जब मीटिंग होती है तो उसमें गौतम गंभीर खुद शामिल होते हैं और बड़े बड़े अधिकारी शामिल होते हैं, उसमें सरफराज खान तो बैठते नहीं है। वहां की बात भी लीक हो रही है, तो वहां की बात को सरफराज तक कौन पहुंचा रहा है? ये भी नाम बताएं गौतम गंभीर। तो इन नामों को बताने से गौतम गंभीर बच रहे हैं। अच्छा। सबसे मेन बात, इसको आप इस तरह से समझिए कि कहा जाता है ना कि जब अपने ऊपर सारी बातें आ रही हैं, जब तक भाई गौतम गंभीर कोच नहीं बने थे, राहुल द्रविड़ ने जब राहुल द्रविड़ कोच थे तब उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को 2024 के वनडे वर्ल्ड कप तक पहुंचाया, फाइनल तक। हम हार गए, हम अच्छा लड़े, हम हार गए। T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें हम जीत गए, अच्छा खेल रहे थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, गौतम गंभीर कोच बने। गौतम गंभीर कोच इसलिए बने क्योंकि राहुल द्रविड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया था और गौतम गंभीर के लिए एक मांग थी, ऑडियंस की, एक फैंस की मांग थी कि उनको कोच बनाया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये केकेआर को ट्रॉफी दिला करके आ रहे थे, तो इसलिए इनको कोच बनाना था। अब कोच जब ये बन के आए हैं, उसके बाद से लगातार हमने देखा कि न्यूजीलैंड से हम सीरीज हार जाते हैं, हम श्रीलंका से सीरीज हार जाते हैं, हम उसके बाद बीजीटी हार जाते हैं। अब यहाँ पर आप एक बात गौर करिए, अगर जिस तरह से गौतम गंभीर अपने आप को कहते हैं कि नहीं, मैं होता तो मैं इस तरह से कर देता, मैं खिलाड़ियों के लिए पिच पर उतर जाता, मैं ये कर देता, वो कर देता। एक सवाल है, सवाल ये है कि जब गौतम गंभीर कोच थे केकेआर के, तब जब वो फाइनल जीते तब उनका सबसे जो की बॉलर था वो कौन था? मिचेल स्टार्क था, जो ऑस्ट्रेलिया के थे। मिचेल स्टार्क थे, उनकी कोचिंग में मिचेल स्टार्क ने बॉलिंग की। अगर आप एक अच्छे कोच हैं तो मिचेल स्टार्क को अगर आप कोच कर रहे थे, आपको उसकी स्ट्रेटेजी समझ लेनी चाहिए थी, तब आप नहीं समझे। उसके बाद वही आकर के अभी जब बीजीटी हुई तब उसी स्टार्क ने आकर के बोलैंड के साथ मिलकर के, बोलैंड जो उनका बॉलर है उसके साथ मिलकर के मिचेल स्टार्क ने पूरी भारतीय क्रिकेट टीम की बैटिंग ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। मतलब आप कोच खुद को कह रहे हैं, लेकिन आप ना वहां पर चीजों को समझ पा रहे हैं, ना यहाँ पर चीजों को समझा पा रहे हैं। अब जब सारी हार का जो एकदम सब कुछ इकट्ठा हो रहा है, तब आपको एक नाम चाहिए। वो नाम जिसको आप मैच तक नहीं खिला रहे हैं, मैच छोड़िए, आप ठीक से उसको प्रैक्टिस तक नहीं करा रहे हैं,
और कह रहे हैं आप सरफराज खान ने बातें लीक कर दी। अच्छा। अब कौन मानेगा इसको? जी। अब अगर हाँ ये बात कह सकते हैं कि गौतम गंभीर ने ये चीज बोली, अगर बोली है तो उनके पास कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए। बिल्कुल, हम कह रहे हैं आप प्रूफ रखिए सामने, और अगर उन्होंने किया है ऐसा तो उन पर बैन लगेगा, उनको सजा मिलनी चाहिए, मगर प्रूफ तो दीजिए। वो अपने आप में बैठा हुआ, अगर उसने नहीं बोला तो अपने आप में वो गिल्ट है, उसकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। आपने तो बोल दिया, आप बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े कोच हैं, आपने बोल दिया, आप बोलकर निकल गए, मगर उसकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा जी। उसका क्रिकेटिंग करियर अभी शुरू हुआ था, बिल्कुल, बीजीटी में आपने उसको खिलाया नहीं, आपने ठीक से उसको प्रैक्टिस नहीं करने दिया, तो फिर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठते हैं दोहरे चरित्र के, दो आंखों के जी। और दूसरी चीज है कि पावर की लड़ाई तो है ही, ठीक है। आप जब बीजीटी चल रहा था तो हमने देखा कि लास्ट मैच में रोहित शर्मा बाहर हो गए। रोहित शर्मा क्यों बाहर हो गए? कोई खिलाड़ी अपने आप को क्यों बाहर करेगा? आपके जो बीजीटी में हमने पूरा देखा कि रोहित शर्मा आते हैं ऊपर से उतर के और चले जाते हैं सीधा फील्ड पे, किसी से बातचीत नहीं करते। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के सवालिया निशान है। अब जब उन सब चीजों का जो सार है वो इकट्ठा हो गया है हार का, तब बचने के लिए किसी ना किसी को तो बलि का बकरा बनाया जाएगा, और वो जो है सरफराज खान को बनाया जा रहा है। अब सरफराज खान बलि का बकरा है या नहीं है, हम कोई अभी जांच हुई नहीं है तो हम कोई प्रूफ के साथ कह नहीं सकते हैं, मगर हम इतना जरूर चाहते हैं कि अगर ये सच है तो बताया जाए ताकि उसके करियर के साथ खिलवाड़ हो। जी, ये करियर का सवाल भी रवि बार बार उठ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर कुछ होता है और जांच में ये पाए जाते हैं दोषी तो फिर करियर खत्म हो सकता है। क्या लगता है, मतलब ऐसी संभावनाएं हैं कि सरफराज के साथ ऐसा हो सकता है उनका करियर खत्म हो जाए? अब बिल्कुल ये कोई छोटा मोटा एलिगेशन नहीं है। जब जो ड्रेसिंग रूम की स्ट्रेटेजी होती है या फिर जो बीसीसीआई मीटिंग्स करता है वहां पर हमारी परफॉर्मेंस को लेकर के बातचीत की जाती है। वहां पर गौतम गंभीर होते हैं, बड़े आला अधिकारी होते हैं, सेलेक्टर्स होते हैं, उनको मिलाकर के एक मीटिंग होती है और खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पे चर्चा की जाती है। कौन सा खिलाड़ी रणजी में कैसे खेल रहा है उस पर चर्चा की जाती है, कौन सा खिलाड़ी अभी घरेलू मैचों में अच्छा खेल रहा है उस पर चर्चा की जाती है। ये चर्चाएं बहुत इनको डिस्क्लोज नहीं की जाती है, सब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल चर्चाएं होती है। अब ये कॉन्फिडेंशियल चर्चाएं अगर बाहर आएंगी तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ क्रिकेट टीम पर असर नहीं पड़ेगा, ये पड़ेगा पूरे के पूरे माहौल पर और आगे आने वाले भविष्य पर। जो नए खिलाड़ी हैं उन पर भी असर पड़ेगा, वो अपने आप को टीम के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे। उसी में एक सरफराज खान भी है। अगर सरफराज, यानी कि ये बहुत बड़ी चीज हो गई है, अगर सरफराज खान ने ऐसा किया है, वाकई में ऐसा किया है, तो ये कहीं ना कहीं सजा के पात्र हैं इन एनी हाउ। और अगर वो सजा के पात्र हैं तो उनके करियर पर सवाल उठेंगे और उनका करियर खत्म होने की तरफ जाएगा। रवि, जिस तरह से अभी पूरा ये माहौल आपसे बातचीत करके मुझे लग रहा है कि गौतम गंभीर को जैसी उन्होंने सफलताएं चाही नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं ये ठीकरा वो फोड़ रहे हैं दूसरी चीज़ों पे, परफॉर्मेंस पे ना बात करते हुए। लेकिन आने वाले टीम इंडिया के जो एक इम्पॉर्टेंट सीरीज होने वाले हैं उनमें आपको क्या लगता है कि अगर जिस हिसाब की अभी भारतीय टीम में बात चल रही है, टीम में प्लेयर्स के बीच में अनबन चल रही है और ऐसी कहानियां बाहर तक आ रही हैं, टीम के परफॉर्मेंस में भी इसका कुछ असर देखने को मिलेगा हमें आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट? हमें देखने को मिला। हमने, आप ये बताइए, आप श्रीलंका से कैसे हार सकते हैं? अंडरडॉग टीम है, आप उनसे कैसे हार सकते हैं? आप न्यूजीलैंड से कैसे हार सकते हैं अपने घर में? चलिए एक बार को मान लें कि न्यूजीलैंड ने आपको हरा दिया, अच्छी टीम है। न्यूजीलैंड ने आकर के पिछले 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। अब पिछले 35 साल से हम हारे नहीं थे, उसने आपको आगे आपके घर पे हरा दिया। आप श्रीलंका से कैसे हार सकते हैं? श्रीलंका के पास कौन सा खिलाड़ी है बताइए हमें? श्रीलंका के पास से जब से इनके जो दिग्गज खिलाड़ी थे, महिला जयवर्धने, कुमार संगकारा, अजंता मेंडिस, ये सारे खिलाड़ी जब से गए हैं तब से श्रीलंका की टीम खाली हो गई। उसके बावजूद अगर आप श्रीलंका से हार रहे हैं तो सवाल खड़े होते, हमने देखा परफॉर्मेंस खराब हो रही है। हमारे सामने अब चैंपियंस ट्रॉफी है, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, यूएई में होनी है, तो हमको चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के चिंता है। चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आप परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, अगर यही रवैया रहा, हमने जैसे आपने एक सवाल किया अभी, क्या सरफराज का करियर खत्म हो सकता है? सरफराज का करियर खत्म इसलिए हो सकता है क्योंकि जो मीटिंग्स होती हैं बहुत मतलब वो डिस्क्लोज नहीं करी जाती, कॉन्फिडेंशियल होती हैं। अब उन मीटिंग्स को लेकर के जब बातचीत हो रही है, उन मीटिंग्स में क्या बात हो रही, क्या बात नहीं, वही बातें आएंगी तो उसका असर चैंपियंस ट्रॉफी में भी पड़ेगा और कहीं ना कहीं हमारे लिए दिक्कत पैदा होगी जी। मेरा ये मानना है कि अभी फिलहाल जो भी हालात हों, चैंपियंस ट्रॉफी हमारे लिए मुख्य है, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमने बैटिंग कोच हायर कर लिया है, बैटिंग कोच है, उसके सानिध्य में हमें खेलना चाहिए, उसकी छत्र छाया में गौतम गंभीर को भी उनसे समन्वय बिठा करके रखना चाहिए और खिलाड़ियों को समझाना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है अभी तक जो हुआ। और कोच का सबसे बड़ा जो दायित्व है वो प्रैक्टिस में जाने से पहले ये होता है कि खिलाड़ियों की जो मनोदशा है
जो अपने साथ जो व्यवहार है, अपने साथ जो बॉन्डिंग है उसको मजबूत करें। तो गंभीर के पास सबसे पहला जो काम है वो यही है कि उनके साथ अपनी बॉन्डिंग को मजबूत करें, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो या कोई भी खिलाड़ी हो। तो इन चीजों का अगर क्लैश नहीं होगा तो नो डाउट हम चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा करेंगे, वरना हमारे सामने दिक्कत ही दिक्कत। जी, रवि की पूरी बात आपने सुनी समझी, और इन चीज़ों को लेकर के ना बहुत कुछ कहा जा रहा है कि जैसे गंभीर का परफॉर्मेंस एक चुनाव और एक नेता के जैसे है कि वो वादे बहुत कुछ करता है, लेकिन धरातल पर जब वो उतरता है तो सब फुस हो जाते हैं। वैसा ही कुछ गंभीर के साथ भी हुआ कि गंभीर पहले वादे बड़े बड़े करते थे, लेकिन जब टीम को एक्चुअल उनकी ज़रूरत हुई तब टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अब परफॉर्मेंस के साथ साथ पॉलिटिक्स भी हो रही है। वैसे आपको क्या कुछ लगता है कि गंभीर जब से कोच बने हैं टीम का परफॉर्मेंस क्यों खराब होता जा रहा है, और टीम में अब जो कुछ हो रहा है, ड्रेसिंग रूम वाली बातें हो रही हैं या बातें लीक करने की बात हो रही हैं, सरफराज को कल्प्रिट बनाने की बात हो रही है, इन सब चीज़ों पर आप क्या सोचते हैं? कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कॉमेंट करें और दूसरों तक शेयर भी करें, और ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए आप खबरगाम को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।